हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जो कि जलते हुए स्पेस में किसी जगह पर गिर रहा है और हमें बताया जाता है उसका ये दर्द आपकी कल्पना से भी परे है। पर इस सबसे भी पहले जो चीज़ उसे याद है वो है डार्कनेस। वो अपने कुछ सवालों के जवाब के लिए लिम्बो पर गया था, जहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। पर अब उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द के, और अब वो इसी तकलीफ के साथ बहुत तेजी से गिर रहा है। इस रफ्तार से कभी वो ट्रेवल किया करता था, लेकिन अब वो इतना बेबस है कि वो इस रफ्तार को कम भी नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स तेजी से स्पेस से सीधा अर्थ की ओर आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गिर रहा है। उसके रास्ते में जो भी चीज आ रही है वो उसके जलते हुए शरीर और गिरने की स्पीड की वजह से टूटती जा रही थी। ये आग उसके शरीर से ऐसे चिपकी थी कि जैसे वो हेल से ही सीधा अर्थ की ओर आ रहा है। लेकिन ये कौन है और इसकी हालत कैसे हुई है ये हम नहीं जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को, जो किसी प्रेग्नेंट लेडी के इलाज के लिए आया होता है, क्योंकि उस लेडी के पेट में जो बेबी है वो अब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। मेरी ब्लैक से पूछती है, क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो? तो इस पर ब्लेक स्माइल के साथ जवाब देता है कि हाँ, वो एक डॉक्टर है, कोई प्लम्बर नहीं है। तब मेरी कहती है वो इससे पहले अपना इलाज किसी और डॉक्टर से करवा रही थी, लेकिन वो डॉक्टर उसके घर से 3 शहर दूरी पर रहता है। ब्लेक पूछता है कि क्या वो पहली बार माँ बन रही है, जिसपे वो लेडी कहती है हाँ। तब ब्लेक कहता है मुझे लगा ही था, ऐसा कभी कभी हो जाता है। फिर ब्लेक उस मशीन से उस लेडी के पेट पर थेरेपी देते हुए बोलता है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका बेबी अभी ठीक है, और अगर मेरी चाहती है कि बेबी ठीक रहे तो उसे अपना स्ट्रेस कम करना होगा। मेरी कहती है उसे फिक्र इस बात की है क्योंकि उसके बेबी को 37 मंथ्स हो चुके हैं और इस वजह से उसे कभी भी लेबर पेन हो सकता है, और इस वक्त ब्रॉक्सटन में कोई और डॉक्टर मौजूद भी नहीं है। जिसपे ब्लेक वहां से जाते हुए बोलता है उसे इन सब की चिंता ना करते हुए अपने आप को सेफ रखना होगा। अगर माँ सेफ रहेगी तो बेबी भी सेफ रहेगा। पर तभी ब्लेक की नज़र ऊपर आसमान में पड़ती है और वो कुछ देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि एक चीज सीधा स्पेस से उसी तरफ आ रही थी और फिर बूम, वो चीज सीधा ब्रॉक्सटन के पास आके गिरती है। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इससे पहले ब्रॉक्सटन में किसी ने कभी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी। ये आवाज किसी थंडर से भी स्ट्रांग थी। उधर मौजूद सभी घर के शीशे टूट चुके थे। वहां मौजूद जितने भी जानवर थे वो सब चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि उस धमाके की वजह से ब्रॉक्सटन के मौजूद सभी लोगों के कान सुन्न पड़ गए थे। मेरी ब्लैक से पूछती है कि ये क्या था, पर ब्लेक ये चीज जानता था कि वो धमाका कहाँ पर हुआ है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो धमाका कहीं और नहीं बल्कि एसगार्ड पर हुआ था, जो कि रैग्नारॉक के बाद से अर्थ में ब्रॉक्सटन के ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। लेकिन अब एसगार्ड उस धमाके की वजह से जल रहा है। ब्लेक मैरी से कहता है वो यहीं पर रुके। मेरी ब्लैक से पूछती है क्या हुआ, क्या किसी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है? ब्लेक वहां से जाते हुए कहता है कि मैं बस अभी देख के आता हूँ कि वहां पर क्या हुआ है। ब्लेक झूठ बोल रहा था क्योंकि वो अच्छे से समझ गया था उसका एसगार्ड किसी खतरे में है, लेकिन ब्लेक वहां पर मौजूद लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकता था। मेरी ब्लेक से कहती है उसे पेट में अब कुछ अजीब सा दर्द फील हो रहा है। ब्लेक मेरी के पास आके कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी को अब लेबर पेन होने वाला है और हो सकता है वो आज ही अपने बेबी को बर्थ भी दे। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं जरा बस बाहर देख के आता हूँ कि कहीं कोई इस धमाके की वजह से घायल तो नहीं हो गया है, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारी देखरेख के लिए एक नर्स को भी छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। जिसके बाद ब्लेक एक नर्स को मेरी के पास छोड़ के अपनी छड़ी को लेके उस ओर जाने लगता है जहाँ पर वो धमाका हुआ था। लेकिन ब्लेक जानता था कि इस स्पीड के साथ वो एसगार्ड टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ब्लेक अपनी छड़ी को जोर से जमीन पर पटकता है और एक थंडर स्ट्राइक सीधा ब्लेक पर गिरती है और अब ब्लेक ट्रांसफॉर्म होकर थॉर में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं थॉर एसगार्ड पहुंच चुका था। चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी और इस आग को बुझाने के लिए थॉर वहां पर बारिश कर देता है। थॉर एसगार्ड पर बाल्डर से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ। बाल्डर कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक से कोई चीज एसगार्ड पर आके गिर गई। ये सब इतना तेजी से हुआ
कि हेमडाल अपनी आंखों से एसगार्ड की तरफ बढ़ रहे खतरे को भी नहीं देख पाया। थॉर कहता है उसे उस जगह पर ले चलो जहां पर वो चीज आकर गिरी है। मैं भी देखूं कि आखिर कौन है जो एसगार्ड से दुश्मनी मोल लेना चाह रहा है। फिर थॉर अपने सामने उस शख्स को देख के बाल्डर से कहता है ये तो हमारा दुश्मन नहीं है, मैं इसे जानता हूँ, ये तो बेटा रे बिल है। फिर हम देखते हैं बेटा रे बिल को, जो कि बुरी तरह से घायल है और जल रहा है। बिल की हालत इतनी खराब थी कि उसे थॉर के अलावा कोई और एसगार्डियन पहचान भी नहीं पाया था। थॉर बेटा रे बिल को उठा के उसका हाल पूछता है। बिल कहता है थॉर क्या वो मर चुका है और क्या वो इस वक्त वैल्हला में है? जिसपे थॉर कहता है नहीं बिल, तुम अभी जिंदा हो और एसगार्ड पर हो। बिल थॉर से कहता है थॉर मुझे माफ करना, वो लोग आ रहे हैं, तुमने सुना ना, वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। जिस पर थॉर पूछता है कि कौन आ रहा है। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में उस वक्त में ले जाया जाता है जब बिल को कुछ स्क्रल ने पकड़ रखा था और वो स्क्रल्स बिल को टॉर्चर करते हुए बोल रहे थे कि बिल उनका चेहरा याद रखे और ये भी याद रखे कि उन्होंने बिल के साथ क्या किया था, और बिल अर्थ पर जाके लोगों को ये मैसेज दे कि अगर एसगार्डियन अर्थ पर मौजूद हैं तो वो एसगार्ड को छोड़ दें या फिर मरने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि स्क्रल अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पे अटैक कर देंगे। स्क्रल ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो बस एसगार्ड के लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। फिर थॉर और बाल्डर मिलके बिल को इलाज के लिए ले जाने लगते हैं। बिल कहता है एक और बात जो उससे उन्हें बतानी है, जिसपे थॉर कहता है कि बिल अब चुप रहे क्योंकि इससे उसको तकलीफ हो रही है। बिल कहता है लेकिन ये जरूरी है, उन्होंने मेरे हैमर यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कुछ कर दिया है और इसलिए अब मैं उससे अपने पास संबंध भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, पर उनकी साइंस इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने एसगार्ड के मैजिक का भी तोड़ निकाल लिया है। स्टॉर्म ब्रेकर को मेरे अलावा कोई उठा भी नहीं सकता था, पर अब वो उनके कब्जे में है। मुझे मेरा हैमर चाहिए थॉर, नहीं तो वो बिना स्टॉर्म ब्रेकर के मर जाएगा। फिर थॉर बिल को आराम करने के लिए वहीं पर लिटा देता है और उसके रूम से बाहर आ जाता है। बाल्डर थॉर से कहता है अब आगे क्या प्लान है, बाहर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और थॉर बाहर लोगों से क्या कहेगा। जिसके बाद थॉर बाहर आता है जहां पर सभी एसगार्डियन थॉर का इंतजार कर रहे थे। थॉर उन सभी से कहता है लगता है हमारे बुरे दिन फिर से वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं होगा क्योंकि हमने इससे भी ज्यादा बुरे दिनों का सामना किया है और हम आज भी वही करेंगे। हमें अपने डिफेंस को प्रिपेयर करना होगा, हम अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। एसगार्ड को मैं ही इस धरती पर इमॉर्टल्स के बीच में लाया था और इसलिए हम उनको बचाएंगे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम सभी लोग खुद को तैयार कर लो क्योंकि आज हम वॉर पर चलेंगे। और थॉर की इसी स्पीच के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें आने वाली वीडियोस में ये पता